हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में येनजी कल वाले वाकये के बाद ये सोच रहा होता है कि येनमू में असिस्टेंट बनने की एबिलिटीज तो हैं, इसीलिए मुझे उसे एक मौका दे देना चाहिए। फिर अब येनमू को कंपनी से कॉल आ जाती है कि उसे असिस्टेंट के तौर पर हायर कर लिया गया है, जिस पर ये और इसका असिस्टेंट बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। अगले दिन येनमू ऑफिस पहुँच जाती है और ये अपनी डेस्क पर बैठकर येनजी की ऑफिस में ही बार बार झांक रही होती है। येनजी ये देख लेता है कि ये इसे बार बार देख रही है, तो ये अपने ऑफिस के पर्दे नीचे कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद येनजी इसको अपने ऑफिस में बुलाता है और इसको काम देता है। ये जाने लगती है तो येनजी इसको कहता है कि तुम अब से मेरे ऑफिस की सफाई भी किया करोगी। येनमू कहती है कि ये तो मेरे असिस्टेंट ओ का काम है ना, तो येनजी कहता है कि नहीं, आज से ये तुम किया करोगी। ये कहकर येनजी खुद बाहर चला जाता है। इसका असिस्टेंट ओ इसको फिर इन्फॉर्मेशन ला कर देता है कि इसने ये डाटा कलेक्ट कैसे करना है और इसके बाद येनमू यहाँ की साफ सफाई भी करती है। येनमू अपने आप से कहती है कि जिस चीज पर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं वो तो मैंने अपने स्कूल में ही पढ़ा था, इसीलिए ये बहुत थोड़े वक्त में ज्यादा सारा काम कर रही होती है और ये देखकर बाकी सारे एम्प्लॉयज भी बहुत हैरान हो रहे होते हैं। अब जब येनमू येनजी का दिया हुआ काम इसे जाकर चेक करवाती है तो येनजी ये देखकर बहुत हैरान होता है कि इसने काम भी बहुत जल्दी कर लिया है और किया भी उसी तरीके से जैसा मैं चाहता था। अब ये जो येनजी के लिए कॉफी लाई होती है वो भी बिल्कुल इसकी पसंद के मुताबिक होती है। येनजी ये सोच रहा होता है कि ये मुझे इतना अच्छे से कैसे जानती है। ये सब कुछ तो ओ की मदद से हुआ होता है, क्योंकि उसने येनमू को येनजी की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे दी होती है और अब ये उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रही होती है। इसके बाद जब येनमू येनजी के लिए कॉफी लेकर आती है तो ये अपने ऑफिस में सो रहा होता है। ये कहती है कि ये बहुत अच्छा टाइम है। ये ऑफिस के पर्दे नीचे करती है और अपने ब्रेसलेट की मदद से येनजी का ब्लड लेने ही लगती है कि फिर से इसकी आँख खुल जाती है। येनमू यहाँ से जाने लगती है, लेकिन येनजी इसे पकड़ लेता है और इसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। इतने में यहाँ पर यांग आ जाता है जो इन दोनों को इस तरह से देखकर बहुत ही हैरान हो रहा होता है। अब ये दोनों ही यांग को कहने लगते हैं कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। येनमू कहती है कि मैं तो यहाँ पर बॉस को कॉफी देने के लिए आई थी। येनमू कहती है कि मुझे तो बहुत सारा काम है। ये कहकर ये जल्दी से ऑफिस से बाहर आ जाती है। यांग इससे पूछता है कि क्या ये वही लड़की नहीं है जो तुम्हें होटल में मिली थी। येनजी कहने लगता है कि इसकी हरकतें थोड़ी अजीब है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करती है। इसने मेरा बनाया हुआ टेस्ट भी पास कर लिया था, इसलिए मैंने इसे अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया है। इतने में यांग को एक कॉल आती है जो कि हानजोंग नामी किसी लड़के की होती है। यांग कहता है कि ये वापस आ गया है और फिर हानजोंग को दिखाया जाता है जो कि कंपनी आ जाता है। ये येनमू को देखकर रुकता है और उसे कहता है कि तुम इस कंपनी में नहीं आई हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक वेलकम गिफ्ट भी है, और वो होता है एक ड्रम स्टिक। लेकिन येनमू सिक्योरिटी को बुला लेती है और कहती है कि ये लड़का आकर अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकता है यहाँ पर। सिक्योरिटी गार्ड येनमू को आकर बताता है कि ये हानजोंग है जो कि कंपनी के लिए काम करता है। सिक्योरिटी गार्ड हानजोंग से भी सॉरी कर रहा होता है कि ये येनजी की नई असिस्टेंट है, इसलिए इसको आपके बारे में नहीं पता। लेकिन हानजोंग कूल किस्म का होता है, इसलिए ये येनमू की बातों का बुरा नहीं मनाता है। इतने में इसका असिस्टेंट आ जाता है और वो इसे बताता है कि हानजोंग येनजी का पुराना दोस्त है, वो भी इसी कंपनी के लिए काम करता है और ये फ्राइड चिकन उसकी हॉबी है। येनमू कहती है कि मुझे इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानना है, क्योंकि ये बहुत ही चीप है। जब हानजोंग यांग को येनजी से मिलने के लिए जाता है तो ये येनजी से कहता है कि मैंने अभी कुछ रूमर सुने हैं तुम्हारे बारे में कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को एज असिस्टेंट हायर कर लिया है। यांग कहता है कि येनजी के मुताबिक तो इसने येनमू को सिर्फ काम की बेस पर ही यहाँ रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात कुछ और है। येनजी हानजोंग से कहने लगता है कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो ना, अगर उसको तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। ये सुनकर हानजोंग यहाँ से चला जाता है। अब हानजोंग बहुत ही स्टाइल में यहाँ पर खड़ा होता है। इसे लग रहा होता है कि येनमू से देखकर जरूर रुकेगी, लेकिन येनमू तो इसको नजरअंदाज करके आगे चली जाती है। तो हानजोंग इसे आकर रोकता है और इसे कहने लगता है कि पहले मुझे अपना तारुफ करवाने का टाइम नहीं मिला था। येनमू कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले से ही जान गई हूँ। हानजोंग कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ पर आने का सीक्रेट मालूम हो गया है। येनमू कहती है कि वो क्या है। हानजोंग कहता है कि तुम यहाँ पर इसलिए काम कर रही हो ताकि येनजी ये कबूल कर ले कि तुम ही उसकी गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए अगर तुम उससे कोई भी बात मनवाना चाहती हो तो तुम्हें उसे ड्रिंक करने के लिए लेकर जाना होगा। येनमू को ये आइडिया सुनकर अच्छा लगता है। आज रात को येनमू अपने कोवर्कर्स के साथ ड्रिंक करने के लिए आई होती है। सभी लोग येनमू को कह रहे होते हैं कि तुमने तो प्रोफेसर येनजी के काम को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। येनमू कहती है कि मैं तो जिंदगी में भी उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। ये सब कहते हैं कि वो कैसे। येनमू कहती है कि मैं अभी येनजी को कॉल करूंगी और देखना 15 मिनट के अंदर अंदर वो यहाँ पर होगा। इसके कोवर्कर्स कह रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि येनजी को गैदरिंग्स अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन येनमू इसे कॉल करती है और इसे हुक्म देने के अंदाज में कहती है कि अगर तुम यहाँ पर 15 मिनट में नहीं आए तो मैं सबको बता दूंगी कि उस पिक्चर में जो लड़की थी वो मैं ही थी। फिर इसका इंतजार करते हुए ये सभी लोग यहाँ पर डांस करने लगते हैं
और कुछ ही देर बाद यहाँ पर येनजी आ भी जाता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो गए होते हैं। येनजी येनमू से पूछता है कि मैं 15 मिनट लेट आया हूँ, क्या तुमने किसी को उस दिन के बारे में कुछ बताया तो नहीं? येनमू कहती है कि मुझे ये सब बताने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन अगर तुमने अब मेरी बात ना मानी तो मैं सबको ये बता दूंगी। कि येनजी को ड्रिंक करने का कह रही होती है। पहले तो येनजी मना कर देता है, लेकिन जब ये इसको फिर से यही धमकी देती है तो येनजी जल्दी से ड्रिंक करने लगता है। अगली ड्रिंक पर येनजी कहता है कि आज सभी खुश हैं तो फिर मेरे साथ येनमू भी ड्रिंक करेगी। फिर ये लोग सारी रात बैठ कर ड्रिंक करते रहते हैं। येनजी ने तो इतनी ड्रिंक कर ली होती है कि यहीं पर सो जाता है। फिर येनमू बड़ी मुश्किल से येनजी को घर पर लेकर आती है। फिर जब ये इसको सीढ़ियों से लेकर जा रही होती है तो इससे येनजी को संभाला नहीं जाता और येनजी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और फिर पता नहीं कितनी मुश्किलों के बाद येनमू येनजी को इसके रूम में लाने में कामयाब हो जाती है। गिरने की वजह से इसकी नाक से खून बह रहा होता है। इसके नाक से ब्लड साफ करने के बाद ये येनजी की टी शर्ट खोलती है और अपने ब्रेसलेट की मदद से येनजी का ब्लड लेने लगती है। येनमू तो बहुत ही खुश होती है कि फाइनली इसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अगले दिन जब येनजी उठता है तो इसके फेस पर अजीबोगरीब सा मेकअप हुआ होता है और जब ये अपनी हालत देखता है उठकर शीशे में तो उसको समझ नहीं आ रही होती तो मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन अपनी हालत देखने के बाद उसको पता लग जाता है कि ये सब कुछ इसके साथ येनमू ने किया है। अब येनमू का असिस्टेंट इस ब्लड को चेक कर रहा होता है, लेकिन जिस काम के लिए इसको ब्लड चाहिए होता है उससे रिजल्ट मैच नहीं होते। येनमू इसे पूछती है कि आखिर मसला क्या है। इसका असिस्टेंट बताता है कि इस ब्लड के अंदर इमोशन यानी जज्बात को निकालने वाले हार्मोन्स मौजूद नहीं है। येनमू इसे पूछती है कि ये इमोशनल रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है। इसका असिस्टेंट बताता है कि पुराने लोगों के मुताबिक ये किसी इंसान की बॉडी में तब रिलीज होते हैं जब वो किसी से प्यार करते हैं। येनमू तो अब इस बात पर परेशान हो रही होती है कि इसका मिशन नाकाम हो गया है। असिस्टेंट कहने लगता है कि मैं तो एक रोबोट हूँ, इसलिए मुझे फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इसको आइडिया देता है कि तुम किसी लड़की के साथ येनजी का रिलेशनशिप बनाने में उसकी मदद करो और तभी हम उसका ब्लड ले सकेंगे और वो हमारे काम भी आ सकेगा। अब येनमू अपने ब्रेसलेट की मदद से येनजी का माजी देख रही होती है, जिसमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे येनजी पसंद करता होता है। इस लड़की का नाम सोंगरेन होता है और ये एक म्यूजिशियन है और इनकी पहली मुलाकात भी एक म्यूजिकल शो पर हुई थी। सोंगरेन खड़ी होती है तो ये स्टेज इसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन येनजी से बचा लेता है। येनमू कहती है कि मैं हर हालत में इन दोनों को एक साथ करके ही रहूंगी। अब एक आदमी ने येंग को येनमू की सारी मालूमात लाकर दी होती है, लेकिन अपनी सीवी में इसने जो भी मालूमात दी होती है उसके साथ कुछ भी मैच नहीं हुआ होता और अब येंग को येनमू पर शक हो गया होता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। येनजी और येनमू ऑफिस में ही होते हैं तो यहाँ पर येंग आकर येनमू को वो वीडियो दिखाता है जिसमें इसने अपने ब्रेसलेट की मदद से येनजी की होटल का रूम खोला होता है। येंग से पूछता है कि आखिर तुमने ये कैसे खोला है। येनमू के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। ये कुछ कहने ही वाली होती कि येंग कहता है कि ना तुम्हारे किसी स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट, ना पुराने ऑफिस में किसी को तुम्हारे बारे में पता है और इसके साथ ही ना ही तुम्हारे किसी पड़ोसी को तुम्हारे बारे में मालूम है। येंग से पूछता है कि आखिर तुम येनजी का पीछा क्यों कर रही हो। येनमू कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैं इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती हूँ। ये अपनी पॉकेट से कुछ निकाल कर खाती है तो उसके साथ ही ये तीनों इस जगह से गायब हो जाते हैं। अब क्योंकि इसने अपनी आइडेंटिटी इन दोनों को बता दी होती है, जिसकी वजह से येनमू वक्त में और पीछे आ गई होती है। ये सब कुछ होने से पहले येंग यहाँ पर 2 कॉन्सर्ट के टिकट्स भी लाया होता है। येनमू कहती है कि जब फ्यूचर में ये सब कुछ होगा तो मैं बहुत चालाकी से येंग के सारे सवालों का जवाब दूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं येनजी के साथ उस कॉन्सर्ट पर जाऊं ताकि मैं वहाँ पर सोंगरेन और येनजी को मिलवा सकूं, ताकि मैं अपना काम करके जल्दी से यहाँ से वापस जा सकूं। ये दीवार के साथ लगकर ये सब कुछ कह रही होती है। इतने में येनजी इसके पास आकर कहने लगता है कि वाकई में यहाँ से तो बहुत अच्छा व्यू आता है। येनजी से पूछता है कि तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, तो येनमू ये बहाना कर देती है कि मैं इस पौधे को बढ़ता हुआ देख रही थी। येनजी से कहता है कि तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों करती हो, मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम्हारे साथ कोई दिमागी मसला है। येनमू येनजी से कहती है कि उधर देखो क्या है, ये कहकर खुद यहाँ से भाग जाती है और फिर अब येंग येनजी को कॉन्सर्ट की टिकट देने के लिए आ जाता है। सोंगरेन की असिस्टेंट इसको बताती है कि मौसम की वजह से कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया है, इसीलिए सोंगरेन यहाँ से चली जाती है। जिस जगह पर ये स्टेज गिरना होता है उसी जगह पर येनमू आ जाती है। ये तो यहाँ पर खड़ी होकर सोंगरेन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर एक गार्ड आकर इसको बताता है कि कॉन्सर्ट तो कैंसिल हो गया है। येनजी भी यहाँ पर पहुँच जाता है और इतने में यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। येनजी छतरी लेकर इसके पास आता है और इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन येनमू इससे सोंगरेन के बारे में पूछ रही होती कि क्या तुमने उसको देखा है। येनजी को इसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती और फिर ये रोते हुए कहने लगती है कि मेरी सारी कोशिशें बेकार गई हैं। इतने में ये स्टेज इस पर गिरने लगता है, लेकिन येनजी इसको बचा लेता है। ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।